मैं इस लोकसभा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता दी तो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। हम निश्चित तौर से फिर पुनः मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछली बार हमने 20-22 वोटों की कमी रही थी, उसको हम पूरा करेंगे। 80 लोकसभाएं हैं और 80 पे 80 हम भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुज प्रताप सैनी, लोकसभा सहारनपुर संयोजक, पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र कश्यप जी जीडी न्यूज के साथ हैं। चर्चाएं और भी रहेगी, लोकसभा चुनाव निकट में है, उसकी भी बातचीत हम करेंगे। विजेंद्र कश्यप जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई अनुज जी, अपनी टीम शायद पहुँचे हैं, मैं एक बार आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने अभी विषय रखा है लोकसभा संबंधित का, 2024 के अंदर अभी कुछ समय रहेगा है और लोकसभा प्रवास योजना के तहत पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखी है और जो जो मुझे काम दिए है पार्टी ने, उन पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, जिसको गांव जाकर इसको जो है एक जो केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं उसको जाके गांव में जाके बताया भी जा रहा है। इन 9 सालों को आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, मोदी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और जो पिछला जो महीना गया है 9 वर्ष पूरे हैं। उस 9 वर्ष के अंदर जो मोदी सरकार के केंद्र की योजनाएं थी, उनको लेके हम सब पार्टी के वरिष्ठ लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, हम जनता के बीच में गए हैं। जनता के बीच में हमने जो सरकार का जो 9 वर्ष का जो खाका है वो नीचे रखा है। जो योजनाएं हैं उनको हमने जनता तक पहुंचाई है, घर घर तक पहुंचाया, पत्रक के माध्यम से दिया है। किस प्रकार से केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलके जो जनता के हित के, जो जनता का ध्यान रखते हुए योजनाएं दी हैं, हमने उनको नीचे धरातल पर लेके आए हैं और उनसे जनता से हमने सीधा संवाद किया है। और जनता से संवाद के साथ साथ हमने जनता का फीडबैक भी लिया है कि कैसी उनको योजना लगी हैं, किस प्रकार से उनको आवास मिला है, किस प्रकार से जन धन योजना के द्वारा खाते खुले हैं, किस प्रकार से उनको अनेक प्रकार की योजना मिली है। तो उनको लेके हम जनता के बीच में गए हैं और पुनः निश्चित 2024 का जब चुनाव आएगा तो यही जो सरकार की योजना है उनका लाभ हमें पुनः मोदी जी को तीसरी बार हमें मिलेगा। और निश्चित तौर से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन योजनाओं के द्वारा और सरकार के योजनाओं के द्वारा और संगठन का जो कार्य हुआ है उन पर हमें पूरा विश्वास है। हम निश्चित तौर से फिर पुनः मोदी जी को इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। विजेंद्र जी, आप जो भाजपा के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, बावजूद इसके जो आप जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पिछले दिनों जिला पंचायत बोर्ड में जो हंगामा हुआ है उसकी क्या वजह रही है? भाजपा का अभी वर्तमान अध्यक्ष है, बोर्ड में हंगामा होना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का हूं और एक कार्यकर्ता के नाते से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। जिलाध्यक्ष रहा हूं 4 वर्ष, जिला पंचायत सदस्य हूं, पार्टी ने मुझे लड़ाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है जिसमें हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी है। और ये छोटे मोटे विषय सब उठते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि 66 हम जिला पंचायत अध्यक्ष चुने थे। और निश्चित तौर से पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम जिस प्रकार से हमने एक हमारे अध्यक्ष जी ने और सदस्यों ने शपथ ली थी वो हम पूरी 5 साल तक पूरी करेंगे। उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होता। छोटे मोटे विषय आते हैं, जो सदस्य हैं उनकी कोई समस्या है, उनका कोई सुझाव है, बोर्ड के अंदर उनको हम बैठ कर उनका निपटारा कराते हैं। क्या आपको लगता है वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो सम्मानित सदस्य है, उनके विकास कार्यों को जो है पूरा नहीं कर पा रहे, या जिस तरह के वो चाहते हैं उस तरह का जो तालमेल नहीं बना पा रहे? कैसा लगता है? देखिए, मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूँ अनुज भाई कि जिला पंचायत सदस्य मैं बना हूँ और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज आपको कि मैंने अभी इन 2 साल के अंदर अपने वार्ड में इतने कार्य किए हैं कि अगर आप क्षेत्र के अंदर पहुंचेंगे वार्ड नंबर 1 के, तो आपको उनका
पता लग जाएगा। और मैंने वो काम चिन्हित किए हैं कि जो मेरे दिमाग में आए हैं, मुझे लगता है जो सार्वजनिक काम है, जैसे हमारे जितने शमशान घाट के रास्ते हैं, क्योंकि जंगल आजकल बरसात का समय है, वहाँ कोई सड़कें नहीं थी, वहाँ कोई खड़ंजे नहीं थे। मैंने प्रथम प्रायोरिटी ऐसे जो शमशान घाट हैं उनको चिन्हित किया है। और वो क्योंकि वो सबका काम है, वो हर आदमी हर समाज का वर्ग का काम है, तो हमने वो काम किए है। इसके अलावा जो हमारे विकास के कार्य हैं, खड़ंजों का हो, सीसी का, वो हमने काम किए हैं। जब मैंने इतने काम किया है तो सभी जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे 49 सदस्य हैं, तो सबको काम मिला है। और रिकॉर्ड के तौर से मैं कह सकता हूं, कोई भी सदस्य ये नहीं कह सकता कि मेरे वार्ड में कार्य नहीं हुआ है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर कोई सदस्य कहे भाई मेरे वार्ड में कार्य नहीं हुआ या हमारे में ज्यादा होगा, तो हम उनकी बात से सहमत हो, नहीं तो नहीं है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक में है, पार्टी ने आपको संयोजक बनाया है। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ संगठन लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, और उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। और जो संगठन के द्वारा अभी 9 वर्ष के अंदर हमने जो कार्य किए हैं, हम उनको जनता तक लेके जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और अभी आने वाले समय में हमें पार्टी ने, कुछ संगठन ने कुछ कार्य दिए लोकसभा संयोजक के नाते से, और इस लोकसभा को हम निश्चित तौर से कह रहा हूं कि हम जो पिछली बार हमने 20-22 हज़ार वोटों की कमी रही थी, उसको हम पूरा करेंगे। और जहां हमें लगता था कि हमें कमी मिली है, या हमें लगा है कि हाँ हमने वहाँ 2019 के चुनाव में नुकसान उठाया था, हम उनको वहीं से पूरा कर रहे हैं, और वहाँ से हम निश्चित तौर से हम पूरा करेंगे। हम पुनः हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भूपेंद्र जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो इस बार लक्ष्य है 80 लोकसभाएं है, और 80 पे 80 हम भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और सहारनपुर से भी यहाँ से एक कमल खिलेगा, क्योंकि लोकसभा नंबर 1 की सीट है, और जब हम लोकसभा नंबर 1 जीतेंगे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को जीतेंगे। विजेंद्र कश्यप जी, आप जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, क्या आपको लगता है कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर इस बार जो है भाजपा अति पिछड़े वर्ग को पर दाव खेल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य करेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र का, प्रदेश का अपना एक सिस्टम है, एक अपना संगठन है। और मुझे लगता है कि सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगेगा वो कार्य करेगा। और हम यही चाहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगे, या हम इस लोकसभा को यहाँ से जीत सके, उस समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से काम करेगी। क्योंकि आने वाले समय में जो भी इस पर सुझाव आएंगे उस पर हम काम करेंगे। अगर लोकसभा सहारनपुर में पार्टी ने आपको मौका दिया तो चुनाव लड़ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका दे या ना दे वो बात का विषय है, लेकिन मैं इतना आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दे रखा है। मुझे खुद कहते हैं कि भाई आपके पास लगातार जिम्मेवारियाँ चल रही है। जब मैं जिला अध्यक्ष था तो उसके बाद एकदम मुझे प्रदेश कमेटी का सदस्य बनाया, मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया, अब लोकसभा की मुझे कमान दे रखी है। अगर मैं इस लोकसभा को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिता दी तो मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का लगातार सहारनपुर में आना जाना रहता है, तमाम तरह की उन्होंने घोषणाएं भी की हैं, चाहे वो जो शाकुम्भरी रेल मार्ग रहा हो या और चीज़ें रही हो, सहारनपुर वर्ल्ड क्लास जो है स्टेशन बनाने की बात रही हो, तमाम धरातल पे वो योजनाएं कब तक आने की लगता है, कब तक हो सकता है वो जो संभावना है? अभी इस प्रवास योजना के तहत लगभग 1 वर्ष पूरा हुआ है, और केंद्र सरकार की ओर से जो हमारे सरकार के मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय है उनके पास, और भी दूरसंचार विभाग भी है, IT का भी है, और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं अपने को बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूँ जो ऐसे नेताओं के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। और उनका जो कार्य हैं, और अगर मैं उनकी तुलना करूं कि सहारनपुर के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर जो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कार्य हुए हैं वो एक सराहनीय है। रेल का डिपार्टमेंट हो, रेल की जो स्थिति पहले क्या थी अब क्या है,
और सहारनपुर के लिए विशेष करके मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा जो क्लस्टर है वो 3 लोकसभा को एक क्लस्टर बना है, उसके हमारे सरकार के मंत्री हैं। सहारनपुर के अंदर उन्होंने बहुत विकास कार्य हमें दिए हैं। सबसे पहले जो हमारी बहुत लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी, शाकुंभरी देवी तक रेलवे लाइन, और मैं आपको बताऊं, जब पहली बार रेल मंत्री जी का सहारनपुर में प्रथम आगमन होने का कार्यक्रम था, तो वहाँ से रेल मंत्रालय से मेरे पास फ़ोन आया कि अध्यक्ष जी आप भी हमारे साथ रेल में चलेंगे और आप अच्छा लगेगा और हम कुछ सहारनपुर की चर्चा भी करेंगे चलते चलते। तो मैं यहाँ से गया और उनके साथ जब मैं आया तो मैंने सभी विस्तार से चर्चा करी, और सबसे पहले मेरा एक उद्देश्य था कि शाकुंभरी देवी तक जो लंबे समय से हम मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ रेलवे का स्टेशन बने, और उन्होंने तुरंत उसको देखा और यहाँ उसकी घोषणा भी की है उन्होंने, और उसके स्टेशन भी चिन्हित कर दिए, और वो शाकुंभरी देवी से वो रेल आगे देहरादून निकलेगी, और उसकी डीपीआर के लिए भी 2 करोड़ कुछ लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन कर दिए। उस पर कार्य भी मुझे लगता है शुरू होगा या नहीं तो तुरंत अब चल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो सहारनपुर का स्टेशन है, सहारनपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो वर्ल्ड क्लास श्रेणी में उन्होंने घोषणा की है, उस पर कार्य चल रहा है। सहारनपुर के अंदर वंदे भारत, हमारे जनपद वासियों की एक आवाज़ थी कि वंदे भारत ट्रेन जैसी हमें यहाँ दी, उन्होंने उसकी हमें सौगात दी। एक सहारनपुर के लिए एक और मांग थी कि कोई ट्रेन स्पेशल दिल्ली के लिए चले, एक उन्होंने शाम को 7 सवा 7 बजे वो एक ट्रेन दी, उसके लिए उन्होंने वो किया। और एक और मैं आपको जानकारी दे दूँ, सहारनपुर के लिए अभी जैसे लखनऊ प्रयागराज के लिए भी उन्होंने एक वंदे भारत के लिए सहारनपुर के लिए घोषणा की है। बहुत जल्दी मुझे लगता है 1 आध महीने के अंदर वो चलेगी। इसके साथ साथ बाला सुंदरी जो हमारे देवबंद क्षेत्र में पड़ती है, तो वहाँ का भी उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बाला सुंदरी के जिस प्रकार से उनका सौंदर्यकरण हुआ उसी के स्थान के मंदिर के द्वारा वो हो रहा है। और अनेक कार्य स्टेशन भी आप देखते हैं कि इतना मॉडिफाई स्टेशन हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि अश्विनी वैष्णव जी के ऐसे कार्य आज हमें उनको लाभान्वित कर रहे हैं, जनता को कर रहे हैं, जनता के बीच में उनका एक बहुत अच्छा है। और मैं तो कह सकता हूं कि अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे अंदर एक चाबी भरी है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक चाबी भरी है, और इस चाबी जो हमें उन्होंने स्टार्ट किया है, जो उन्होंने हमें योजना दी है, उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और निश्चित तौर से इसका हमें लाभ 2014 में मिलेगा। और जो हम पुनः इस लोकसभा को जो पिछली बार हारे थे हम जीतेंगे। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको सर्वधारी रखते हुए उसका पालन किया जाएगा। ये थे वरिष्ठ भाजपा नेता विजेंद्र कश्यप जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।